बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए अपने क्लिनिक के बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। दोस्तों, मैं तकरीबन 30-35 साल से कॉम्बिनेशन ही की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सिंगल रेमेडी मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तमाम जो कामयाब और मौसर होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूँगा वो है बुखार या फीवर। दोस्तों, उर्फ आम में इसको बीमारी कहा जाता है, लेकिन ये दरहकीकत कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक अलामत है मुख्तलिफ बीमारियों की। ये एक हमारा दिफाई निज़ाम है। जब हमारे जिस्म में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई फंगस हमारे जिस्म में दाखिल होता है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, तो हमारा दिफाई निज़ाम हरकत में आता है और हमारा टेम्परेचर को बढ़ा देता है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 98.6 होता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बढ़ जाता है और 100, 101, 102 और इस तरह 104 तक ये बढ़ जाता है। इसके बढ़ जाने से जो बैक्टीरिया की या फंगस की या वायरस की ग्रोथ है वो कम हो जाती है और इस तरीके से जिस्म महफूज रहता है। मैं जो ये फार्मूला बताऊंगा ये बहुत कामयाब फार्मूला है। बरसा बरस से मैं, मेरे दोस्त और मेरे बहुत से होम्योपैथिक दोस्त, शागिर्द इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% केसेस में तो सिर्फ ये फार्मूला काफ़ी होता है, किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मरीज़ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बात सूरतों में इसके साथ कुछ और मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है जो मर्ज के लिहाज से या अलामतों के लिहाज से ज़रूरी होती है। मसलन अगर किसी को टॉन्सिल्स हो गए हैं, उसकी वजह से बुखार चढ़ा है, तो मर्ज सॉल्व देनी पड़ेगी। या फिर किसी को बुखार के साथ सर्दी बहुत लग रही है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ जेलसीमियम भी देनी पड़ेगी। इसी तरह और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें उन अलामतों के लिहाज से किसी और दवा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 90% केसेस में इसी फार्मूले से मुकम्मल शफा हो जाती है। तो चलिए मैं आपको अपना फार्मूला आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें 4 दवाएं शामिल हैं। 3 दवाएं 200 पोटेंसी में है और 1 दवा 30 पोटेंसी में है। पहली दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो है रस्टाक्स 200। ये बुखार की बेहतरीन दवा है, बेचैनी दूर करती है, टेम्परेचर को नॉर्मल करती है, बहुत ज़रूरी दवा है ये। दूसरी दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो है बेलाडोना को भी हम 200 पोटेंसी में मिलाते हैं। ये भी बुखार की बेहतरीन दवा है। तीसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो यूपेटोरियम पर्फ को भी हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। बुखार के साथ अगर जिस्म में दर्द हो तो ये दवा बेहतरीन काम करती है। चौथी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो है बेप्टिशिया को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। ये चारों दवाओं को लिक्विड फॉर्म में इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और एक शीशी में डालकर 10 झटके देते हैं, जिससे ये रीपोटेंटाइज हो जाती है। अब ये 4 दवाएं नहीं रहती हैं, बल्कि एक फीवर क्योर, मैं इसका नाम मैंने अपने क्लिनिक में फीवर क्योर रखा हुआ है, ये बन जाती है।
ये एक सिंगल दवा के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी को सर्दी वगैरह लग रही है तो ये इस दवा के अगर हम 10 कतरे टपकाते हैं तो 10 कतरे जेल्सिमियम के भी टपका देते हैं और डिस्पेंस कर देते हैं। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर किसी के टॉन्सिल्स भी हुए हैं, उसके साथ अगर बुखार हुआ है तो हम इस दवा के 10 कतरे टपकाते हैं एक 5 ml की शीशी में और 10 कतरे मर्कसॉल के भी डाल देते हैं डिस्किट या ग्लोबियल में और डिस्पेंस कर देते हैं। ये बेहतरीन फार्मूला है, बरसा बरस का आजमूदा है और इसको अगर आप घर में भी रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टरों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई क्लिनिक ऐसा नहीं है जिसमें रोज़ाना कई मरीज इसी अलामत को लेके आते हैं कि बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, सर्दी लग रही है, इस तरीके से आते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता करें। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तब भी इस व्हाट्सएप के नंबर पर आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।